नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। हम लोग बात करेंगे सफाई कर्मचारी और चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर क्या अंतर है और क्या क्या इनके वेतन के अंदर, प्रमोशन के अंदर, पद के अंदर क्या इसके पूरे के पूरे डिफरेंसेस को हम लोग देखेंगे। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब बाबा जो कह रहा है कि 90% जो लोग हैं आपके 90% जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आप सबसे दरख्वास्त है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर आपको मिलेगी फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस के लिए आपको मिलेगा फ्री नोट्स, है ना। तो आप सब लोगों के लिए पूरा का पूरा फ्री गाइडेंस और एग्ज़ाम तक आपको पूरा का पूरा हम लोग अच्छे तरीके से सब चीज़ें बताने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे इस भर्ती परीक्षा के अंदर कि सफाई कर्मचारी और दूसरी है चतुश्रेणी कर्मचारी, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दोज। तो देखिएगा, एक तरफ तो है सफाई कर्मचारी और दूसरी है राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी। अब मैं सबसे पहली बात बताऊं तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है भैया कि एग्ज़ाम होगा क्या इन दोनों के अंदर। तो इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें एग्ज़ाम होगा। पहली बात तो ये। दूसरी, इसका काम क्या रहता है, सफाई करनी है। और सफाई कहाँ की करनी है, सड़कों पर करनी है, सड़क है। इसके अलावा जो हमारी सीवरेज लाइन है, इन सभी की सफाई का काम इसके पास रहता है। यानी बहुत टफ नौकरी है, इतना टफ है कि हर किसी की बस की बात ये काम करना नहीं है ना। सीवरेज लाइन है। इसके अलावा यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका जो चयन होगा वो लॉटरी के माध्यम से होगा। लास्ट में इसका जो चयन होगा, लॉटरी निकाली जाएगी, उस लॉटरी के अंदर सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर पूरी वरीयता दी जाएगी। आपकी जो परीक्षा है उसके आधार पर ही क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। आपके जो नंबर आएंगे उसी हिसाब से मेरिट बनेगी। अब दूसरा काम आता है, सफाई करनी पड़ेगी, सड़कों सीवरेजों को साफ करना पड़ेगा। बहुत टफ काम है, इतना आसान नहीं है। जो हमारी पास जो भी पूरा का पूरा गंदगी है उन सभी को साफ करने का काम इसके रहेगा, इतना आसान नहीं है। बट इसके अंदर क्या है, स्कूल के अंदर आप लग गए तो स्कूल की पूरी मेंटेनेंस करनी है। स्कूल की मेंटेनेंस कैसे, पेड़ पौधे लगाने, वहाँ पर पानी पिलाना, पूरे मटके भरना, वाटर कूलर में पानी है या नहीं है, पानी चढ़ाना, स्कूल का गेट खोलना बंद करना, घंटी बजाना, ये सब काम इसके पास रहने वाले हैं। स्कूल के गेट वगैरह खोलने का काम रहने वाला है, स्कूल का पूरा काम रहने वाला है। या किसी ऑफिस में लग गए तो ऑफिस बॉय की भूमिका रहेगी। ऑफिस बॉय की भूमिका मतलब आप लोग मान लीजिए पीडब्ल्यूडी एइन साहब के ऑफिस में लग गए, तो एइन साहब के ऑफिस के अंदर काम क्या है, एइन साहब को पानी पिलाना, एइन साहब की फाइलों को इधर उधर रखना। एइन साहब से कोई मिलने आ रहा तो उसकी पूरी पर्ची अंदर ले जाके देना, वो बोलता ठीक है आ जाओ, तो उनको बाहर वालों को अंदर बुला लेना, आगे हैं तो उनको चाय पानी नाश्ता सर्व करना, यही काम है। मतलब ये जो काम है वो इतना कठिन नहीं है जितना कठिन ये है। और दूसरी बात है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपका वर्कलोड नहीं बढ़ेगा। यानी शारीरिक एक्सरसाइज यदि आपसे पूछ लिया जाए, दोनों के अंदर आपकी जो शारीरिक एक्सरसाइज इसमें बहुत ज़्यादा है। यानी आपकी जो काम करने के लिए पूरा का पूरा जो शरीर का निचोड़ निकल जाएगा। इसमें शारीरिक एक्सरसाइज क्या है, बहुत कम है। अब इसके बाद दूसरा सवाल आता है, पढ़ने का टाइम इसमें मिलेगा क्या। पढ़ने का टाइम न के बराबर मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, अच्छा समय मिल जाएगा। ये भी ध्यान रख लेना, समय अच्छा मिल जाएगा, काम में ज़्यादा जोर नहीं आने वाला है। कोई अपने आसपास के दोस्त रिश्तेदार भी आ गए तो भी अपन लोग आराम से उनको बिठा सकते हैं, बढ़िया अच्छे तरीके से उनको हम लोग जो है अपनी मेहमान नवाजी कर सकते हैं। बट इधर वाले में तो नहीं कर सकते भाई साहब, क्योंकि देखो कपड़े वपड़े सब खराब रहते हैं। कई बार जो है सीवरेज लाइनों के अंदर उतरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहने वाली है। हर कोई बच्चा इसके अंदर काम नहीं कर सकता है, केवल सरकारी नौकरी समझ के मत फॉर्म भर देना। बट यहाँ पर जो है इतना टफ काम नहीं है, बढ़िया एकदम आप लोग बढ़िया तरीके से ऑफिस जा सकते हैं, बहुत सलीके के साथ रह सकते हैं, कपड़े वगैरह खराब नहीं होंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब उसके बाद अगला जो सवाल आता है कि वर्कलोड कम है, वर्कलोड कम रहेगा, शारीरिक एक्सरसाइज नहीं होगी, थकावट नहीं होगी, तो पढ़ाई कर पाओगे आगे की भर्ती परीक्षाएं। यदि आप लोग आने वाले समय में आरएस या आप लोग रीट मास्टर ग्रेड 3rd 4th जो भी आप लोग बनना चाह रहे हैं, या आप लोग
पटवारी है, पुलिस है, कुछ भी बनना चाह रहे हैं तो यहाँ समय निकाल के पढ़ाई कर सकते हैं। और सब लोग अफसरों के बीच रहोगे तो अंदर से एक मोटिवेशन भी आएगा कि साहब लोग जो है उनको सब नमस्कार नमस्कार कर रहे हैं, अंदर से आग लगेगी। और दुनिया के अंदर ध्यान रख लेना, जब तक अंदर से ऊर्जा नहीं आएगी तब तक वो बाहर नहीं आएगा। अंडा जब आप लोगों को पता है अंडे को बाहर से फोड़ने पर उसका आमलेट बनाया जा सकता है, पर अंडे के अंदर जब कहीं जोड़ लगता है तो एक नया जीवन बाहर आता है। वही मामला यहाँ पर है, अंदर से जोड़ लगेगा एक तो नया मानव, नई एक ऊर्जा आपके अंदर पैदा होगी और वही आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगी मेरे साथियों। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर आगे बढ़ने के चांसेस आगे बहुत ज़्यादा है। मोटिवेशन आपको प्रॉपर मिलता रहेगा, लोग आपको मिलते रहेंगे और थोड़ी बहुत भी आपके अंदर प्रतिभा होगी तो साहब लोग खुद मोटिवेट करेंगे कि बेटा तू पढ़, अभी तेरी स्थिति ऐसी थी, तूने नौकरी ये ज्वाइन की है, पर देख दुनिया के अंदर देर है पर अंधेर नहीं है। तो ये आप मानकर चलो, वहाँ पर आपको मौका मिलना है। देखिएगा पर्सन टू पर्सन कंडीशन अलग है, कई लोग इसके ऊपर हंसते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गरीब के बच्चे के लिए सरकारी नौकरी ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी है। उस दौरान यदि आपकी लग रही है नौकरी इसमें भी तो भैया जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12,400 रुपये आपको लगते ही मिलना शुरू हो जाएंगे और 2 साल के बाद 30,000 के आसपास सैलरी रहने वाली है और साथ साथ में आगे बढ़ने की और स्कोप है इसमें। अब दूसरा बात करते हैं, अब अगला जो चीज़ आता है कि प्रमोशन किस तरह से होंगे। देखो मेरे बच्चों, मैं आपको प्रमोशन के बारे में बता देता हूँ। सफाई कर्मचारी और इन दोनों के अंदर प्रमोशन की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर कोई प्रमोशन नहीं है, परंतु इसमें प्रमोशन से आदमी क्या बन सकता है, एलडीसी जूनियर असिस्टेंट बन सकता है और बनते भी है। इसमें जूनियर असिस्टेंट बन सकता है, इसमें प्रमोशन नहीं है। सैलरी तो दोनों में बढ़ेगी, हर 9 साल से सैलरी इंक्रीमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सैलरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रमोशंस जो है इसके अंदर है 5 साल के अंदर ही हो सकता है। आपका काम अच्छा रहा, विभागीय रूप से कोई एग्जाम करा कर आपको प्रमोट करके जूनियर असिस्टेंट बना दे तो ये अच्छा मौका इसके अंदर है, बट इसके अंदर प्रमोशन नहीं है। जो सैलरी की बात की जाए, सैलरी दोनों के अंदर L1 के अंतर्गत आती है। L1 है, इसके अंदर भी L1 है, यानी आपको लगते ही 12,400 रुपये इसमें भी मिलेंगे, 12,400 रुपये इसमें भी मिलेंगे। परंतु यदि मैं आपको बताऊं 12,400 इधर भी है, 12,400 इधर भी है, परंतु इसमें दोनों के अंदर ही 2 साल बाद में 28 से 30,000 रुपये रहेंगे। हर शहर गांव के हिसाब से सैलरी अलग अलग रहेगी, क्योंकि जयपुर में जो रहता है उसका हाउस रेंट अलाउंस ज़्यादा है, गांव में यही जो है आपके पास घर के किराए के रूप में मिलने वाले पैसे कम है। तो 28 से 30,000 के बीच सैलरी रहने वाली है। 2 साल के प्रोबेशन के बाद सैलरी दोनों में बराबर रहने वाली है। दोनों के अंदर पेंशन पूछ ली जाए कि दोनों के अंदर पेंशन मिलेगी क्या भाई साहब, तो पेंशन दोनों के अंदर मिलेगी। पेंशन के बारे में सवाल आएगा तो इधर भी मिलेगी उधर भी मिलेगी। प्रमोशन इसमें नहीं है, इसमें प्रमोशन है, सैलरी लगभग बराबर है। अब यहाँ पर ये सब बातें हम लोगों ने की है, जो आपकी थंबनेल के अंदर मैंने बताया था, वेतन बता दिया, आपका कार्य दोनों का बता दिया, पद और प्रमोशन और पेंशन सब मैंने बता दिया है। अब सर आप अपना फाइनल बात बताइए, दोनों भर्ती परीक्षाओं में बेहतर कौन सी है। देखिएगा, आपने बहुत कम पढ़ाई कर रखी है, आपको कुछ भी ज़्यादा पढ़ाई का आगे नॉलेज नहीं है और आने वाले समय में नई कोई भी प्रकार की उम्मीद अपने करियर से नहीं रख रहे हैं, तो आप दोनों में फॉर्म भरिए। और इसका भी यदि ज्वाइनिंग हो जाता है, क्योंकि लॉटरी के माध्यम से अल्टीमेटली लॉटरी के माध्यम से जिला स्तर के ऊपर, निगम स्तर के ऊपर ये अल्टीमेटली इनको ज्वाइनिंग होगी तो फॉर्म भर सकते हैं। परंतु आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है और आने वाले समय के अंदर कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, परंतु अभी पारिवारिक स्थितियाँ, अपनी जो व्यक्तिगत स्थितियाँ इस प्रकार की है, नौकरी की सख्त आवश्यकता है, तब आप लोग इसकी तरफ जाइए, 4th ग्रेड वैकेंसी की तरफ। एक फॉर्म इसका भी भरना ही है, सिलेबस लगभग एक जैसा है, सिलेबस के ऊपर चर्चा करूंगा। फ्री नोट्स हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन। 4th ग्रेड वैकेंसी के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा सीखने के चांसेस है। अफसरों, टीचर्स, लेक्चरर्स के संपर्क में रहेंगे, उनको देखकर अंदर से ऊर्जा पैदा होगी। प्रमोशंस इसके अंदर है, काम ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, साफ सफाई का काम इसमें बहुत
बहुत भयंकर नहीं है, इसका काम मैंने आपको बता ही दिया है। तो एक अच्छा इसके अंदर पैकेज भी है, सैलरी भी ठीक है। 2 साल यदि आपकी नौकरी नहीं भी लगती है तब भी आपके पास परिवार को चलाने के लिए, आपका जीवन को आराम से चलाने के लिए 30,000 रुपये यानी रोज के 1,000 रुपये मिलते हैं। छुट्टियां इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें छुट्टियां बहुत कम है, इसमें 4 छुट्टी है। इसमें जो भी सरकारी छुट्टी है, मान लीजिए आपके दीपावली की छुट्टियां हो गई, होली की छुट्टियां हो गई, आपके पास जो भी गवर्नमेंट हॉलीडेज है ना, आपको पता है सरकारी अध्यापक जो है 252 दिन ही स्कूल जाता है, तो इसको भी 270 दिन ही जाना है। बाकी वाली इसको क्या करना है, करीबन 80 से 85 छुट्टियां साल के अंदर इसके पास रहने वाली है। यदि स्कूल के अंदर 4th ग्रेड एम्प्लॉय लगता है तो यहाँ पर छुट्टियां बहुत ज़्यादा है, इधर छुट्टियां बहुत कम है। सब कुछ बातें ठीक है। मेरी तरफ से मैं आपको ये सलाह दूंगा कि यदि आप करियर बनाना चाह रहे हैं तो 4th ग्रेड की तरफ जाइए, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, सीईटी की कर रहा है, पशु परिचर कर रहा है, इसका मतलब इसकी तैयारी चल रही है। हमारे गाइडेंस के लिए हमारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस शुरू हो चुकी है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर आपको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके दे जहाँ पर आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाए। तो इसकी फ्री क्लासेस शुरू हो चुकी है और बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है। यदि तुम लोगों ने ठान लिया तो निश्चित तौर पर सफलता आपके पास होगी, और आपने हार मान ली तो दुनिया के अंदर आपके पैर में चुभा हुआ कांटा निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। बस आपके जो इरादे हैं वो तय करेंगे कि आगे का जीवन किस प्रकार का रहेगा। ये सब मेरी बातें आपकी परीक्षा उपयोगी रहेगी। निश्चित तौर पर आपकी सिलेक्शन की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है, हम लोग इसके लिए कार्य कर रहे हैं। ये सब बातें मैंने बता दी है बढ़िया तरीके से। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार पधारे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और चारों तरफ खुशियां फैलाते रहें। और एक बार मेरे लिए मुस्कुरा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।